Good morning to all of you, my dear student. I hope you will stay your home and safe. Beta, today I want to start one new videos for the component of hardware. The previous videos I have to explain it about input, processing, output, the basic structure of computer and what is a hardware. I have to explain it, but today I want to show it the component of hardware. मतलब कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। द कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर, ठीक है। इसमें हम लोग मेन कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। हार्डवेयर मेन आपका फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जिसे हम हार्डवेयर की संज्ञा देते हैं बेटा, ठीक है। तो आई हैव टू एक्सप्लेन इट द कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट आपका होता है इनपुट डिवाइस। सेकंड आपका होता है आउटपुट डिवाइस। थर्ड होता है बेटा आपका प्रोसेसिंग। थर्ड आपका होता है प्रोसेसिंग। अब फोर्थ होता है आपका स्टोरेज डिवाइस। और लास्ट आपका होता है कम्युनिकेशन डिवाइस। In this, according to the input, the output, processing, storage and communication device, everything now you have to complete it. There are so many devices or things. Example, what we discuss the most common and limited to the personal computer. इससे आपके बहुत सारे डिवाइस हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियोस में इसी बात का चर्चा करेंगे कि यह आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हो और लिमिटेड हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम लोग चलते हैं इनपुट पर। इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं कि इनपुट क्या होता है। डिवाइस दैट यूज टू इंटर एनी फॉर्म ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। किसी भी डिवाइस का यूज़ करके हम किसी भी माध्यम से अपने डेटा और इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर प्रेषित कर सकते हैं बेटा, वही डिवाइस आपका क्या होता है। देखो, डिवाइस that used to send or enter the data in कंप्यूटर। किसी भी डिवाइस का यूज़ करके हम कंप्यूटर के अंदर अपने डेटा को प्रेषित करा सकते हैं, इंटर करा सकते हैं, वही डिवाइस आपकी क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे मोस्टली नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ जाता है कीबोर्ड। दूसरा होता है आपका बेटा माउस। ये क्या है, ये आपके कीज़ को, किसी भी कीज़ को प्रेस करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन मशीन को प्रोवाइड करते हैं। माउस के थ्रू भी हम किसी भी आइकॉन पे क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन को मशीन के अंदर प्रेषित करते हैं, इसलिए कीबोर्ड माउस हो गया। जॉयस्टिक हो गया। जॉयस्टिक एक वीडियो गेम को खेलने के लिए हम लोग इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। एक स्टिक होती है जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं और आप क्या कर सकते हो, आप गेम को प्ले कर सकते हो। तो जॉयस्टिक हो गया। जैसे और एक हो गया आपका माइक्रोफोन। जैसे मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बातें स्टोर हो रही हैं, अब कुछ समय बाद आपको डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। तो यह इन्फॉर्मेशन मैं मशीन को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो माइक्रोफोन भी हो गया, इसे माइक बोलते हैं। और स्मार्ट कार्ड होता है। स्मार्ट कार्ड भी आपका एक तरह से इनपुट डिवाइस ही होता है। नेक्स्ट होता है बेटा आपका
टच स्क्रीन। जैसे हम किसी भी मोबाइल को ही या किसी मॉनिटर के डिवाइस को हम लोग जैसे ही टच करते हैं तो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्ले हो जाती है, यानी एक आइकॉन से दूसरे आइकॉन पर हम पहुंच जाते हैं। लेकिन आप लोग इसको टच स्क्रीन को ही इनपुट में लेंगे, लेकिन उस स्क्रीन को हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं। स्क्रीन आपकी आउटपुट में आ जाएगी, लेकिन जैसे टच करते हैं टच स्क्रीन जो होगा बेटा वह आपका इनपुट डिवाइस में कंसीडर किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होता है पहले जब आपका USB पोर्ट नहीं होता था तो ट्रैक बॉल होता था। ट्रैक बॉल जो ये PS2 टाइप का माउस होता था। PS2 माउस उसमें 9 पिन होते थे, इसमें हम लोग कनेक्ट करते थे जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन मशीन को प्रोवाइड कर सकते थे। वह भी माउस का काम करता है। तो ट्रैक बॉल भी क्या होगा आपका, एक तरह से आपका इनपुट डिवाइस ही है। सेकेंड है आपका बारकोड रीडर किसी भी इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, देखते हैं ना आप लोग, बारकोड रीडर जो वाइट कलर का ब्लैक से पट्टी बनी होती है, उसको रीड करने के लिए जो डिवाइस होता है वो बारकोड रीडर होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन वह लेता है और मशीन को प्रोवाइड करता है। इसलिए ये भी क्या होगा आपका इनपुट डिवाइस के अंदर आएगा। OCR होता है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन भी बोलते हैं इसे। तो ये अभी अपने जो भी लेटर्स होते हैं इसको रीड करने का काम करता है और मशीन के अंदर प्रेषित करता है। इसलिए भी अभी क्या होगा आपका, एक तरह से इनपुट डिवाइस के अंदर ही आएगा। ठीक है बेटा, तो OCR हो गया आपका। उसके बाद होता है एक आपका होता है OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो आप लोगों को देखते हैं कि आजकल नेट के थ्रू हम लोग काफ़ी कम समय में आपके रिज़ल्ट को प्रोवाइड कर देता है। तो यह OCR एक मशीन होती है जो आपके जैसे MCQ दिए गए थे हो तो उसमें आपको ओवल को फिल करना पड़ता है और उसी ओवल को वह रीड करता है, और जो भी आपके ऑप्शन सही होते हैं इसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलता है। तो OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर भी आपका एक तरह से इनपुट डिवाइस ही होता है। MICR होता है, MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जैसे भी आप लोग किसी को वोट देते हैं, जैसे वोटिंग में देखते हैं ना कि आपके नेल पे एक स्याही लगा दी जाती है रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए कि आपने वोट दिया है, उसी तरह ये आपको रिकॉग्नाइजेशन करने का काम करता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। यह भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। वेब कैमरा भी एक तरह से आपका क्या होता है, वेब कैमरा भी आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन लेता है और दूसरी जगह दिखाता है। वेब कैमरा ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आता है। लाइट पेन होता है, लाइट पेन बेटा यह भी आपकी किसी भी इंफॉर्मेशन को रखने पर यह आपके लेटर्स को ऑब्जर्व कर लेता है, इसीलिए आपका ये लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस। और लास्ट में आपका आता है, जैसे आप लोग आधार कार्ड वगैरह से पैसे जो निकालते हैं तो आपको एक थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ता है जिसे हमें बायोमेट्रिक सेंसर बोलते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर यह भी आप अपने थंब को इंप्रेशन लगाते हो तो आपके थंब इंप्रेशन को मशीन रिकॉग्नाइज करती है, इन्फॉर्मेशन लेती है, इसलिए भी आपका ये क्या होगा, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। तो आप लोगों को लगभग मैंने यह प्रयास किया है कि आप लोग इनपुट को समझ लीजिए और इसके डिवाइस कितने हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है बेटा, तो इतने सारे सब आपके क्या हैं, इनपुट डिवाइस आता है। उसके बाद हम लोग आते हैं आउटपुट पर। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में आपका
देखो आउटपुट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, डिवाइस दैट टेक डेटा फ्रॉम कंप्यूटर एंड गिव टू द यूज़र एनी फॉर्म। देखो वह डिवाइस जो कंप्यूटर द डिवाइस दैट टेक अ डेटा फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर से डेटा लेता है और यूज़र को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर से लेता है और आपको जो यूज़र होता है उसको बाद में रिजल्ट देता है या यूज़र को प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड बाय द आउटपुट डिवाइस। जैसे आपका एक मॉनिटर हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। देखते हो ना आप लोग कोई भी कमांड देते हो तो आपका प्रिंट आउट निकल जाता है, इसलिए मॉनिटर पे स्क्रीन आपको दिखाई देता है, प्रिंटर पर प्रिंट आउट निकलता है। प्रोजेक्टर हो गया, बड़ा सा स्क्रीन होता है जो आपको बड़े पर्दे पर दिखाने का काम करता है, इसलिए प्रोजेक्टर भी आपका क्या होगा, एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। स्पीकर हो गया आपका, स्पीकर हो गया, एंड ऑडियो हो गया, ऑडियो हो गया बेटा, आउटपुट साउंड हो गया। वीडियो कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड्स हो गए, वीडियो कार्ड्स हो गए। ग्राफिक्स कार्ड हो गया, ग्राफिक्स वाला कार्ड हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया। प्लॉटर हो गया, प्लॉटर हो गया। और हेडफोन्स हो गया। हेडफोन से आप देखते हो ना, जो भी इंफॉर्मेशन आपके मशीन या मोबाइल में होती है, हेडफोन के थ्रू आप लोग आवाज़ सुनते हो, आउटपुट आपको दिखाता है। तो इतने क्या हो गए आपके आउटपुट के अंतर्गत आ गए। और आउटपुट हमें किसे कहते हैं, डिवाइस दैट टेक डेटा फ्रॉम कंप्यूटर एंड गिव टू द यूज़र एनी फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में वो आपको इंफॉर्मेशन मशीन को यूज़र को प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर सम टाइम, जब प्रोसेसिंग होने के बाद वी विल फाइंड आउट द रिजल्ट इज आल्सो कॉल्ड बाय द आउटपुट। ठीक है, इसमें आपके एग्जांपल सारे दिए गए हैं। थर्ड आपका है बेटा, थर्ड आपका है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग कौन सी डिवाइस है? इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस ओनली फॉर द इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। आपके हार्डवेयर के कंपोनेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में बताया गया। अब आपका प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस बेटा। प्रोसेसिंग डिवाइस में आपको, जैसे प्रोसेसिंग डिवाइस में फर्स्ट ऑफ ऑल मेन आपका आता है सीपीयू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंटर नीचे करो बेटा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो आपको प्रोसेसिंग करने का काम, एक पार्ट होता है, फिजिकल कंपोनेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको हार्डवेयर में कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद भी कुछ और होते हैं, जैसे आपका जीपीयू भी होता है, जैसे ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिकल जो ग्राफ्स को प्रोसेस करने का काम करता है, उसे ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट के भी नाम से जानते हैं। वैसे तो हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइसेस में साउंड कार्ड प्रोसेसिंग, जो साउंड कार्ड के ऊपर प्रोसेसिंग लगा हुआ है, साउंड कार्ड को मोस्टली हम लोग तो आउटपुट में कंसिडर करते हैं, लेकिन इसमें अगर जिसमें प्रोसेसिंग लगा होता है, हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में भी कंसिडर करते हैं। एनआईसी कार्ड होता है, एनआईसी बेटा इसको हम लोग लाइन कार्ड भी नाम से जानते हैं, नेटवर्क कार्ड प्रोसेसिंग, नेटवर्क कार्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, इतने आपके प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं। अब लास्ट आपका आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस, इन दिस डिवाइस वी आर डिफाइंड फॉर द डिवाइड फॉर द टू पार्ट्स। प्राइमरी जिसे हम ओलेटाइड बोलते हैं, और सेकेंड को बोलते हैं बेटा सेकेंडरी जिसे हम लोग नॉन ओलेटाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें जान देते हैं, स्टोरेज डिवाइस दो तरह की होती हैं, एक ओलेटाइड होती हैं, सेकंड आपका नॉन ओलेटाइड होता है। तो ओलेटाइड का मतलब यह होता है, द डेटा इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। मतलब जब भी आपके इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है, तो इसमें से सारे डेटा क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फिर बाद में आपको पुनः उसको
पुनः आपको प्राप्त करना पड़ेगा। और इसमें सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है, द डेटा कैन नॉट बी लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जब भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाने पर भी आपके डेटा लॉस्ट नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, आपको समझ में आया होगा। जैसे रैम होता है बेटा, इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी को स्टोर किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जब आपकी मोबाइल आती थी तो उसमें से बैटरी निकालने के बाद आपकी डेट और टाइम चला जाता था, आपको डेट और टाइम फिर से सेट करना पड़ता था। मतलब यह क्या था, ओलेटाइड था। ओलेटाइड मतलब आपकी ये मेमोरी क्या थी, ओलेटाइड थी। जब भी इसकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी आपके डेटा इसमें से लॉस्ट हो जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, आजकल तो आप लोग समझ ही रहे हो, ठीक है। तो ओलेटाइड हो गया बेटा। और नॉन ओलेटाइड का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें डेटा हमारा सेफ रहता है, इलेक्ट्रिसिटी रहे ना रहे, ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इसमें डेटा हमारा सेफ रहता है। अंडरस्टूड। तो हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे एफडीडी फ्लॉपी डिस्क हम लोग कहते हैं, जो पुराने ज़माने में पहले यूज़ किया जाता था। और उसके बाद हो गया आपका सीडी हो गया बेटा, डीवीडी हो गया, एचडीडी हो गया, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। फ्लैश ड्राइव होता है, फ्लैश ड्राइव हो गया, जिसे हम प्लग एंड प्ले करते हैं। प्लग एंड प्ले का मतलब ये होता है कि द डिवाइस कैन डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी डिवाइस को हम लगाने पर उसके किसी भी डिवाइस को हम लोग कंप्यूटर के अंदर लगाने पर ओएस क्या होता है, उसको सपोर्ट करता है और डायरेक्टली वह क्या करने लगता है, वर्क करने लगता है। सो दिस वन इज कॉल्ड बाय द फ्लैश ड्राइव एंड प्लग एंड प्ले। उसके बाद होता है बेटा एसडीडी, जो आज के नए ज़माने में आपकी हार्ड डिस्क आ रही है, SSD के नाम से आ रही है। ये न्यू हार्ड डिस्क है जो पोर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज इसकी कैपेसिटी है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टोरेज दो तरह का होता है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में the storage and data or information can be lost when the computer is turned off, and the non-volatile memory यानी secondary memory cannot be lost the data when the computer is turned off। जब इलेक्ट्रिसिटी रहे या न रहे फिर भी इसमें डेटा सेव रहता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। जैसे हमने आपको मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल करके बताया कि पहले ज़माने में जब होता था तो हम लोग बैटरी को निकालने पर डेटा और टाइम फिर से सेट करना पड़ता था। मतलब उसकी मेमोरी कैसी थी, ओलेटाइड थी। बस सिंपल सा है। और बेटा आपका लास्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप समझ लीजिए। द डिवाइस नाउ सेंड द डेटा और कंप्यूटर टू द अदर कंप्यूटर। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक कंप्यूटर से द डेटा और इन्फॉर्मेशन नाउ सेंड वन डिवाइस टू अदर कंप्यूटर, और अदर डिवाइस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी हमारे इन्फॉर्मेशन को सेंड करने की कैपेसिटी होती है, उसी को हम लोग कम्युनिकेशन डिवाइस के नाम से जानते हैं। जैसे इंफ्रारेड हो गया, इंफ्रारेड डिवाइस हो गया, यह भी क्या होता है, इसकी मदद से हम लोग इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। ब्लूटूथ हो गया बेटा, ब्लूटूथ डिवाइस हो गया, यह भी आपका कम्युनिकेशन का काम करता है। मॉडर्न हो गया, मॉडेम का फुल मॉड्यूलेशन एंड डिमोल, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग को कन्वर्ट करता है, ठीक है। यह आपके नेटवर्क में ही हो। और एनआईसी कार्ड भी हो जाएगा, एनआईसी कार्ड जिसे हम लोग लाइन कार्ड के नाम से भी जानते हैं। यह भी क्या होगा आपका कम्युनिकेशन, क्योंकि जब हम नेट होता है, नेट एक जगह से दूसरी जगह डेटा को सेंड और रिसीव भी करता है, इसलिए बेटा यह कम्युनिकेशन की तरह यूज़। और दूसरा होता है आपका स्विच और राउटर, यह भी आपका कम्युनिकेशन डिवाइस में यूज़ किया जाता है। तो बेटा आज मैंने यह प्रयास किया है कि इन दिस वीडियो everyone is now useful for the lesson of 5 to 10।
यह वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ हमारा यह है कि यह आपके कक्षा 5 से कक्षा 10 तक सभी के लिए यूज़फुल है। इसमें मैंने सारे लगभग कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स होते हैं सभी लोगों को डिस्कस करने का प्रयास किया है बेटा। और आप लोगों से बस शिकायत इतनी रहती है कि आप लोग जैसे वीडियो बनाया जाता है तो आपको क्या पसंद आता है, क्या नहीं आता है, क्या समझ में नहीं आता है, आप लोग रिप्लाई दिया करिए, ठीक है। तो मेरा आपसे सजेशन यही है कि मैंने जो भी पॉइंट आपको बताया है उसको इनपुट के अकॉर्डिंग, आउटपुट के अकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग, स्टोरेज डिवाइस के, कम्युनिकेशन डिवाइस के नाम से, तो आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए, इनपुट डिवाइस लिखिए, फिर उसके बाद आउटपुट लिखिए, प्रोसेसिंग लिखिए बेटा। प्रोसेसिंग के बाद आपका है स्टोरेज है, यहाँ पे स्टोरेज लिख लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए स्टोरेज, और उसके बाद कम्युनिकेशन। तो इनपुट में जैसे मैंने यहाँ पे आपको कीबोर्ड लिख दिया, आउटपुट में मॉनिटर हो गया या प्रिंटर हो गया, प्रोसेसिंग में CPU को लिख दिया, स्टोरेज में आपका HDD हो गया, और कम्युनिकेशन में मान लीजिए आपका स्विच या राउटर हो गया। तो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं इसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करिए, एक चार्ट बनाइए और अपने दीवार पे चिपका लीजिए और उसको डेली सुबह शाम देखते रहिए। आपको ईजिली एकदम क्या हो जाएगा कि इनपुट कौन सी डिवाइस है, आउटपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, स्टोरेज है और कम्युनिकेशन क्या है। तो सारे कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर आपको within 2 or 3 days you have to learn it. Okay, so this is a video, the basic component of hardware according to the computers. ठीक है बेटा, मैं बनाने का पर्पज़ यही था और यह वीडियोस कक्षा 5 से लेकर 10 तक सभी के लिए यूज़फुल है। तो आप लोग इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था और आप लोग सभी लोग ध्यान से इसको करेंगे। ये जो मैंने मेथड बताया है इसको ज़रूर फॉलो करेंगे, इस तरह से चार्ट बनाएंगे। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए। खुश रहिए, हमेशा अच्छे से पढ़िए, जीवन में आगे बढ़िए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।